तब तो ये प्रकाश का ध्रुवन समझते हैं। सही बच्चे ध्यान दें, प्रकाश का ध्रुवन क्या है। देखो, जब प्रकाश का गमन होता है ना, तो उसके गमन के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र का भी क्या होता है, कंपन होता है। जब प्रकाश का गमन होगा, मान लो यह प्रकाश है, मानना क्या है, प्रकाश ही है क्या बा, प्रकाश। जब प्रकाश के गमन होए तो विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या करेंगे, लंबवत कंपन करेंगे। क्या करेंगे भाई, लंबवत कंपन करेंगे। ये कर रहे हैं ना, ये लंबवत कंपन कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश का गमन होता है तो विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं, और ये दोनों क्षेत्र प्रकाश के गमन के दिशा के लंबवत भी कंपन करते हैं। जब विद्युतीय क्षेत्र एक दिशा में कंपन करने लगे, जब विद्युतीय क्षेत्र, ये मान लीजिए विद्युतीय सब क्षेत्र है, अगर विद्युतीय क्षेत्र जो है, यह विद्युतीय क्षेत्र है और नीचे क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। अगर यह विद्युतीय क्षेत्र जो आपको दिखाई दे रहा है, अगर सब विद्युतीय क्षेत्र एक ही दिशा में कंपन करते हो तो इनको कहते हैं ध्रुवित प्रकाश। क्या कहते हैं, ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। क्या बोला जाता है, ध्रुवित प्रकाश। अगर एक विद्युतीय जो क्षेत्र का जो कंपन है अलग अलग दिशाओं में कंपन करे तो उसको कहते हैं अध्रुवित प्रकाश। समझ रहे हैं ना, जब प्रकाश का गमन होगा तो कौन कौन क्षेत्र कंपन करेगा, विद्युतीय क्षेत्र। और जगह रावण चलत रहे तो धरती आकाश दोनों का होके लागे, कंपन करे लागे, हम सुनले बानी ना, अलग अलग दिशा में कंपन करत रहे। ऋषि अलगे है ना कंपन करे, लोग पेड़ पौधा का दुकान पे लगे ना, गंधर्व किन्नर से लेकर सब लोग कंपन था। वैसे ही जब प्रकाश का गमन हो रहा है तो उसमें विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या कर रहा है, लंबवत कंपन कर रहा है। अगर जितना विद्युतीय क्षेत्र है सब एक गो डायरेक्शन में एक निश्चित दिशा में कंपन कर रहा हो तो वह जो प्रकाश होगा उसको कहेंगे ध्रुवित प्रकाश। अगर विद्युतीय क्षेत्र का कंपन किसी निश्चित दिशा में नहीं हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, अध्रुवित प्रकाश। कोनो हेने का पता, कोनो हेने का पता, तो क्या है, अध्रुवित प्रकाश कहेंगे। आज जब एक के दिशा में कंपन करेगा तो ध्रुवित प्रकाश। प्रकाश का ध्रुवन क्या है ये समझना है। ध्रुवित प्रकाश और अध्रुवित प्रकाश का पहचान क्या है ये भी जान लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए यह अध्रुवित प्रकाश है तो कैसे मालूम चलेगा कि यह ध्रुवित है, तो इसके बीच में अगर ऐसे बिंदु दिया है तो यह प्रकाश कैसा है, अध्रुवित। क्या भाई है, अगर बीच में ऐसे बिंदु दिया हुआ है तो वह अध्रुवित प्रकाश है। अगर ये बीच में बिंदु नहीं दिया है तो क्या है, ध्रुवित प्रकाश। बिंदु दिया है तो अध्रुवित प्रकाश, अब बिंदु दिया है तो ध्रुवित प्रकाश। बिंदु दिया है तो अध्रुवित, नहीं दिया है तो ध्रुवित प्रकाश। क्लियर है। अब प्रकाश का ध्रुवन क्या है यह बात समझना है। प्रकाश का ध्रुवन क्या होता है, प्रकाश का ध्रुवन, इस बात को समझिए। प्रकाश के ध्रुवन एक प्रकार की क्रिया है, जैसे प्रवर्तन अपवर्तन पड़े है ना, उसी प्रकार यह क्या है, क्रिया है। मान लीजिए कि यह अध्रुवित प्रकाश है, मानना क्या है यहां बिंदु दिया है तो क्या है, यह मान लेते हैं यह क्या है, अध्रुवित प्रकाश है। कौन सा प्रकाश है, अध्रुवित प्रकाश। अगर अगर इसे क्रिस्टल से गुजारे, मतलब ये एक ध्रुवक से गुजारे, किससे गुजारे, ध्रुवक से, इसका नाम क्या है, ध्रुवक, इसका नाम है ध्रुवक। आप इस ध्रुवक से अगर गुजार रहे हैं तो ध्यान रखिए होता क्या है इसमें, ध्रुवक से गुजारने के बाद आपको जो प्रकाश मिलेगा इस प्रकार से मिलेगा, इस प्रकार से। मतलब आपने देखा कि इधर जो प्रकाश है वह क्या है, अध्रुवित है, इधर क्या है, ध्रुवित है। ये बीच में जो आपने क्रिस्टल रखा है इसका नाम क्या है, ध्रुवक है। क्या नाम है भाई, और यह है ध्रुवित प्रकाश। क्या है, ध्रुवित प्रकाश। जरा समझिए कि होता क्या है। ऐसे तो हम कह सकते हैं कि जब अध्रुवित प्रकाश को किसी ध्रुवक से गुजारा जाता है
तो वह ध्रुवित प्रकाश में बदल जाता है। प्रकाश को ध्रुवित कर देने की इस घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। लेकिन आखिरकार ये होता कैसे है, मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं, यह महत्वपूर्ण बात है। जब यहां से जब प्रकाश चल रही है और यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि अध्रुवित प्रकाश है। अध्रुवित प्रकाश कैसे जानिएगा कि अध्रुवित प्रकाश है, और बिंदु है तो अध्रुवित प्रकाश है। एक अध्रुवित प्रकाश में जो विद्युतीय क्षेत्र का कंपन होता है वह अलग अलग दिशाओं में होता है। क्या होता है? ध्रुवक ऐसा खतरनाक चीज है कि कहता है कि अगर हमारे अक्ष के लंबवत जाओगे, अगर अगर मैंने इसके जो लंबवत अगर आप कंपन कर रहे हो, अगर यह जो अक्ष है, प्रकाश का जो अक्ष है, इसके ठीक कैसा लंबवत, इसके अगर लंबवत कंपन कर रहे हो, तब क्या है? तब तो ये बाहर निकलने देगा, ये बाहर निकलने देगा। लेकिन जो लंबवत कंपन नहीं कर रहे होंगे उसको क्रिस्टल के द्वारा क्या किया जाएगा? उसको क्रिस्टल के द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा। मतलब एक क्रिस्टल उस सभी विद्युतीय क्षेत्रों को क्या कर लेगा? अवशोषित कर लेगा, जो लंबवत कंपन नहीं कर रहे हैं। जो लंबवत कंपन करेंगे वो क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। लंबवत का मतलब अगर हम ऐसे समझें तो यह आपका जो ध्रुवक है, इसका अगर हम अक्ष कहें तो इसका मेनली अक्ष यह हो रहा है, यही ना अक्ष हो रहा है। तो जो अक्ष के लंबवत, जो अक्ष के समानांतर यहाँ जा रहे हैं, देख रहे हो, यह अगर अक्ष इसको हम मानते हैं तो इसके जैसा ही अगर यह जा रहा है, समानांतर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? पार हो जाएगा। और जो इसके समानांतर नहीं जाएगा उसको यह क्या कर लेगा? अवशोषित कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। तो जब यह अवशोषित हो गया, इधर उधर कंपन करने वाला अवशोषित हो गया, और जो प्रकाश के गमन के लंबवत कंपन कर रहा है वो क्या हो जाएगा? पार हो जाएगा, वो पार हो जाएगा। तो पार हो गया तो ये सब तो एक के दिशा में कंपन करने वाला पदार्थ प्रकाश मिल गया। इधर उधर जो कंपन कर रहा था इसके क्रिस्टल क्या किया? अवशोषित कर लिया। इसका जो अणु है वो क्या कर लिया? अवशोषित कर लिया। और सिर्फ वैसे ही प्रकाश को छोड़ा, बाहर निकाला, जो क्या करे? प्रकाश के गमन के क्या कर रहे हैं? लंबवत कंपन कर रहे हैं। उसको वह क्या किया? जाने दिया। और बाकी को पकड़ लिया कि ना भाई धोनी को जाए लग निकल सब, तो फाटल पुरान कपड़ा पहले वो करके पार्टी में ना जाए देलक, क्या कइलक? रोक देलक। आ टाई बेल्ट वाला के सबके क्या कइलक? बाहर निकाल देलक, कहलक जा सब धोनी के। जौन सीधा अपन कंपन करता तो एक दिशा में जौन कंपन करता, लंबवत कंपन करता, आ चाहे ध्रुवक के कह सकत रहा कि ध्रुवक के अक्ष के का बा? समानांतर। लंबवत एकर थोड़ी होता, यह इसका अक्ष है तो इसके क्या हो रहा है? यह समानांतर जो कंपन कर रहे हैं उसको यह जाने दे रहा है। तो यहाँ जो प्रकाश आया, आपने देखा कि अध्रुवित प्रकाश भी किसमें बदल गया? ध्रुवित में। तो अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने की इस क्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ध्रुवक कहते हैं। और एक बात समझना होगा, अगर इधर प्रकाश की तीव्रता 2I0 है, ध्यान दीजिएगा, अगर ध्रुवक में जाने से पहले प्रकाश की तीव्रता 2I0 है तो ध्रुवक को पार करेगा तो इसका तीव्रता हो जाएगा I0, यह आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई? यह सिर्फ आधी रह जाएगी ना। माने ध्रुवक के पहले जो प्रकाश है, ध्रुवक के पहले जो प्रकाश है, ये ध्रुवक में प्रवेश करेगी तो इसकी तीव्रता, जो प्रकाश की जो तीव्रता है वह क्या रह जाएगी? आधी रह जाती है। ठीक है, यही तो ध्रुवन है। और इसी में हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब इसमें देखना होगा कि मैंने समझा दिया इसी में कि ध्रुवित प्रकाश क्या है, अध्रुवित प्रकाश क्या है, ध्रुवन किसे कहते हैं, और ध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलते हैं कैसे। सिर्फ एक ही आप एग्जांपल्स के द्वारा, एक ही फिगर के द्वारा आप तीनों परिभाषा, चारों बात समझ पाएंगे। और इसके आगे हम लोग को पढ़ना है, बस इंतजार कीजिए, मैलस का नियम। ठीक है, हेडिंग बनाइए, प्रकाश का ध्रुवन।